आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, हमें यहाँ दो कथन दिए हुए हैं, कथन 1 तथा कथन 2। कथन 1 में बोला है, हम किसी भी स्थिति में समतल या उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। कथन 2 में बोला है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। अब हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन है कथन 1 व 2 दोनों सत्य हैं तथा कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और तीसरा है कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। और चौथा ऑप्शन है कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है। तो आइए इसको समझते हैं। तो देखो, कथन 1 में बोला है कि किसी भी स्थिति में समतल या उत्तल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो देखो हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारा एक समतल दर्पण है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, प्रश्न में बोला है कि और एक हमारा ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो कथन 2 तो क्या बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक साइड में होती है। तो ये तो सत्य बात है। ठीक है, हमें कथन 1 को चेक करना है। देखो, तो समतल या उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखो, अगर हमारी कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, अगर ऐसे करके आती है, ठीक है, और एक किरण ऐसे करके आती है, ठीक है, ठीक है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ पे मिलेंगी, इस जगह पे मिलेंगी। ठीक है, तो अगर ये वास्तविक रूप से मिल रही है दोनों किरणें, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब को कौन सा है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। हमारा क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि ये हमारी वस्तु क्या हो गई, आभासी हो गई। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक हो गया। क्यों, समझ में आया ना, क्योंकि ये रेखाएं हैं वास्तविक रूप से मिल रही हैं। ऐसी उत्तल दर्पण के लिए अगर प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण की ओर आपतित होती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, देखो ये प्रकाश की किरण है कोई, तो ये आ रही, मान लो प्रकाश की किरण, ठीक है, इस तरह से प्रकाश की किरण आपतित होती है। ठीक है, एक मुख्य अक्ष से ऊपर से, तो ये वस्तु कहाँ रखी होगी, यहाँ पे रखी होगी। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब क्या हो, वो वस्तु क्या हो गई, आभासी हो गई। क्यों? क्योंकि वस्तु को हम कैसे मिला रहे हैं, डैश डैश की लाइन से मिला रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि ये वास्तविक रूप से मिल रही है, परावर्तन हो रहा है। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया यहाँ भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि आभासी जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वास्तविक बनता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो। ठीक है, और हमारा जो कथन 1 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि कथन उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण द्वारा कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, लेकिन हमने दोनों केसों में देखा है कि दोनों केसों में वास्तविक प्रतिबिंब में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये कथन 1 क्या हमारा गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जो बोल रहा है कि कथन 1 असत्य है तथा कथन 2 सत्य है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।